ओके, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदि एंड आप सब लोग देख रहे हैं वे टू सक्सेस, जो कि हमारा चैनल है। और इस चैनल पे हमने स्टार्ट की है कोर जावा की सीरीज। ओके, आप सबको पता ही है। और उस कोर जावा की सीरीज में आज हम देखने वाले हैं स्विच के स्टेटमेंट जावा में होता क्या है। ओके, तो वीडियो को आखिर तक देखो, आपको स्विच के स्टेटमेंट समझ में जरूर आएगा। ओके, ठीक है। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो आपको पुराने वीडियोस देखने हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल है। अगर आप कोर जावा की फॉलो करें तो कोर जावा की प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। अगर मैं आपको दिखाऊं, आपको जाना है हमारे चैनल के ऊपर, यहाँ आपको आप प्लेलिस्ट दिखेगी। वेर इट इज, ये वाली प्लेलिस्ट देखो, कोर जावा की लगभग 8 वीडियो इसमें हुए हैं। ओके, तो इसमें आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको ये पूरी फॉलो करनी है, तभी आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपका स्विच केस अच्छा नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है, तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट अगर न्यू सीख रहे हो, आप बिगिनर हो, फ्रेशर हो, तो यू नीड टू गो थ्रू दिस सीरीज। ओके, आपको फर्स्ट वीडियो से जाना पड़ेगा। आपको हर एक टॉपिक का मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉल्यूशन बताया है। ओके, ठीक है। तो चलो हम वीडियो की तरफ तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज स्विच केस इन जावा। बहुत सिंपल है। देखो, हम देख रहे हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, राइट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स में हमने क्या क्या पढ़ा? कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा, उसमें हमने इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, एल्स इफ, नेस्टेड इफ, राइट। देन हमने इटरेटिव दैट इज लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ा। उसके अंदर हमने देखा फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। उसके बाद हमने ट्रांसफर स्टेटमेंट पढ़े, उसके अंदर हमने ब्रेक एंड कंटिन्यू देखा। तो ट्रांसफर स्टेटमेंट में और एक स्टेटमेंट आता है जिसका नाम है स्विच केस स्टेटमेंट। ओके, तो स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, इसको कब यूज करें, सब कुछ बताऊंगा, बने रहिए। तो देखो, सबसे पहले व्हाट इज स्विच केस स्टेटमेंट। बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, इफ 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 I want to I want to I want to execute some block of statements on the basis of expression result ध्यान से देखोगे, एक्सप्रेशन रिजल्ट। इसको बड़ा कर दोगे थोड़ा। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, आपको ये दिख जाएगा। ओके, expression result, if the expression result and case value is matched, then that particular case will be execute। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। डेफिनेशन बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इतनी सिंपल है ना। देखो, प्रोग्रामिंग में जो इंग्लिश होती है बहुत सिंपल होती है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल है, इसमें ग्रामर है का कुछ कुछ भी नहीं है, राइट। ऑज, हैड, बीन, कुछ भी नहीं होता। देखो, बहुत सिंपल है। अगर मुझे कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है, बट वो किसके बेसिस पे? एक्सप्रेशन के बेसिस पे। एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या होगा? ओके, इफ द एक्सप्रेशन रिजल्ट एंड केस वैल्यू इज मैच, अगर एक्सप्रेशन रिजल्ट और आपकी केस की वैल्यू मैच होती है, देन वो केस, पर्टिकुलर केस क्या हो जाती है? एग्जीक्यूट होती है। सर इसका सिंटैक्स बताओ, फिर समझ में आएगा। देखो, इसका सिंटैक्स बताता हूँ मैं आपको। स्विच केस में एग्जैक्टली होता क्या है? स्विच केस में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन होता है। ओके, इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। इनिशियलाइजेशन, उसके बाद यहाँ पर आपको यूज करना पड़ता है स्विच कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? स्विच नाम का कीवर्ड। और इसके अंदर होता है गाइस एक्सप्रेशन। स्विच के अंदर होता है एक्सप्रेशन। ओके, अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है? कंडीशन और एक्सप्रेशन अलग है क्या? बिल्कुल अलग है। एक्सप्रेशन अलग है, कंडीशन अलग है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इसका ब्लॉक होता है। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ स्विच। ओके, और इसके अंदर होते हैं गाइस केस, और इस केस की वैल्यू, और यहाँ आपका कोड। सब कुछ समझाऊंगा, डोंट वरी। देन यहाँ भी केस, फिर केस की वैल्यू, फिर इसका कोड। यहाँ पर फिर केस,
फिर केस की वैल्यू, कोलन कोलन और उसके बाद कोड, और इसके लास्ट में होता है डिफॉल्ट केस, और यहाँ भी इसका कोड। अब देखो केस कितने लिखे हैं मैंने, एक दो तीन, और लास्ट में डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट केस होता ही होता है, क्यों होता है सब कुछ बताऊंगा। अब देखो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इनिशियलाइजेशन सबको पता है, राइट। हम क्या करते हैं, इंटीजर आई इक्वल्स टू 1 और ए इक्वल्स टू, कौन सा भी वेरिएबल ले सकते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, राइट। सर ये एक्सप्रेशन क्या होता है, कंडीशन तो देखिए हमने इफ में, फॉर में, राइट। तो व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बहुत सिंपल होता है, बहुत सिंपल। देखो एक्सप्रेशन क्या होता है मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखो व्हाट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, इट शुड बी, इट शुड बी कांस्टेंट वैल्यू, इट शुड बी कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू मतलब, अरे भाई ये एक इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, और कांस्टेंट मतलब पॉइंटिंग में नहीं चाहिए, पॉइंटिंग नहीं होनी चाहिए, दैट इज फ्लोट डबल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, स्ट्रिंग वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए, कांस्टेंट। सपोज आपने कांस्टेंट में आप लिख लिख सकते हो आइदर इट कैन बी, इट कैन बी इंटीजर और कैरेक्टर, इट कैन बी इंटीजर और कैरेक्टर। ये एक तो इंटीजर होनी चाहिए, नहीं तो कैरेक्टर होना चाहिए। इंटीजर में 10 20 30 40, कैरेक्टर ए बी सी डी होना चाहिए, ओके। बट कांस्टेंट बेस एक ही है कि नहीं, इसमें पॉइंटिंग है कि कुछ भी नहीं है, मल्टीपल कैरेक्टर नो, व्हाट इट। अब देखो इट शुड बी कांस्टेंट वैल्यू, आइदर इट कैन बी इंटीजर और कैरेक्टर, इंटीजर होना चाहिए नहीं तो कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है सर। अगर, और एक बात, अगर एक और बात, रूल नंबर 1, इफ your expression is integer, integer, then your case value should be integer, must be। देखो अगर आपका एक्सप्रेशन इंटीजर है तो केस का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, इंटीजर ही होना चाहिए, समझ में आ रहा है, कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। एंड केस रूल नंबर 2, इफ योर expression expression is character, then your case value should be, case value should be character। अगर एक्सप्रेशन कैरेक्टर है तो केस का वैल्यू भी कैरेक्टर होना चाहिए, अगर एक्सप्रेशन इंटीजर है तो केस का वैल्यू भी इंटीजर होना चाहिए। बहुत सिंपल, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। बट ये चीज आपको समझ में आएगी, एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, वो इंटीजर या कैरेक्टर दो ही होनी चाहिए, बाकी कौन सी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, अगर एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन देखो, एक्सप्रेशन आपका इंटीजर वैल्यू है तो केस की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इंटीजर ही होनी चाहिए। अगर आपका एक्सप्रेशन कैरेक्टर है तो केस की वैल्यू भी कैरेक्टर ही होनी चाहिए, ओके, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल एक बताओ और एग्जीक्यूशन प्रोसेस बताओ, ठीक है। तो इतना समझ में आया, तो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं प्रैक्टिकल में। मैं क्या करूंगा, आपको सिंटैक्स वाइज इसका एक्सप्रेशन कैसे होता है, और एक्सप्रेशन में इंटीजर लिखा तो यहाँ इंटीजर ही होना चाहिए, कैरेक्टर लिखा तो कैरेक्टर होना चाहिए, और एग्जीक्यूशन बताता हूँ। तो चलो इक्लिप्स हमारा ओपन है, हम जाते हैं। कल हम यहाँ तक आए थे। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, इसमें एक पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ। कैसे करते पैकेज, ये साथ पे राइट क्लिक, न्यू पैकेज, पता है आपको, इसको नाम देता हूँ ट्रांसफर स्टेटमेंट, ट्रांसफर स्टेटमेंट्स, और इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं हम टेस्ट नाम का। क्लास का नाम वो कुछ भी हो सकता है, टेस्ट नाम का क्लास बना है। इसे ऐसे बड़ा करता हूँ मैं, और देखो इसमें लेता हूँ मैं मेन मेथड, ओके, टू एग्जीक्यूट, ओके। देखो अब मैंने यहाँ पे लिया इनिशियलाइजेशन, अगर करना चाहे तो कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन इज ऑप्शनल, ऑप्शनल है, ऑप्शनल, ओके। तो मैंने डायरेक्ट लिया स्विच, स्विच लिया, और इसका ये सिंगल सिंपल ब्रैकेट, इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्रेशन कैसे, इंटीजर और कैरेक्टर मैंने दिया टू, टू इज व्हाट, आप बताओ टू इज व्हाट, इंटीजर ना, राइट। और इसके बाद इसका ब्लॉक है कि नहीं, ये ब्लॉक, सर वो ब्लॉक भी ओपन किया आपने। अब क्या होता है, केसेस मैंने लिखा, केस, केस के बाद क्या होता है, देखो जरा, वैल्यू। अब वैल्यू क्या देना है, एक्सप्रेशन क्या है, इंटीजर, देखो तो वैल्यू शुड बी इंटीजर। वैल्यू दिया मैंने 100, इंटीजर है कि नहीं मुझे बताओ, 100 इंटीजर है।
और यहाँ पे कोलन, और इसके बाद आपका कोड, जो भी कोड करना, कुछ भी कोड, कुछ भी करो, कुछ भी आपने जो सीखा है कुछ भी करो। मैंने लिखा सिंपल, प्रिंट किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, प्रिंट किया और यहाँ लिखा हाई, दैट्स इट, हाई लिखा। ओके, और एक केस लिखना है मुझे, ठीक है। मैंने लिखा केस, यहाँ पे लिया मैंने 200, और फिर मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे किया हेलो, वेलकम। हाई के बाद वेलकम होता है ना, अरे होता है कि नहीं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओके, केस, फिर से लिखा 300 वैल्यू इंटीजर, फिर लिखा मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम बाय, ओके बाय। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट केस लिख दिया, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में मैंने प्रिंट किया गुड बाय। देख रहे हो, गुड बाय ऐसे होता है ना, लास्ट में गुड बाय होता है, राइट। पहले हाई होता है, फिर मैसेज आता है वेलकम, फिर बाय आता है, और लास्ट में गुड बाय, यू आर ब्लॉक्ड। ओके, तो देखो एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, इंटीजर, तो केस का भी वैल्यू क्या है, इंटीजर ही है, इंटीजर है, इंटीजर है कि नहीं। तो डिफॉल्ट भी हमने लिखा है, क्या होता है बताऊंगा, जस्ट वेट। सर इसका एग्जीक्यूशन बताओ ना, आपने सिंटैक्स वाइज तो सब कुछ कर लिया, बट इसका एग्जाम्पल या एग्जीक्यूशन कैसे होता है देखो, मुझे बताओ। यहाँ पर देखो हमारा क्या बोल रहा है, डेफिनेशन क्या बता रहा है, अगर मुझे कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है बट किसके एक्सप्रेशन के रिजल्ट के ऊपर, an expression result and case value अगर मैच होती है then that particular case will be executed। expression and case value मैच होती है तो क्या, वो पर्टिकुलर केस एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पर मुझे एक और चीज लिखनी थी, अब लिख देता हूं मैं, if expression and case value didn't matched, then default case will execute। देखो गाइस, अगर एक्सप्रेशन और केस वैल्यू मैच नहीं हुई तो डिफॉल्ट वाली केस एग्जीक्यूट हो जाती है। तो देखो यहाँ पे जरा हमारी इंग्लिश में आ जाओ, मुझे बताओ ये टू इक्वल इक्वल 100 है क्या रे बाबा, मुझे बताओ टू इक्वल इक्वल 100 मैच हो रहा है क्या, नहीं ना, नहीं मैच हो रहा है। ये मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, मतलब इसकी वैल्यू सेम है क्या, बिल्कुल नहीं ना, नहीं है। फिर बताओ टू इक्वल इक्वल 200 मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा सर। टू इक्वल इक्वल 300 मैच हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो कौन सा केस बचा मुझे बताओ, डिफॉल्ट वाला। और हमने देखा है अगर ये एक्सप्रेशन और वैल्यू मैच नहीं हुई तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होता है। अभी देखा कि नहीं रे बाबा जी, देखो अभी देखा हमने, नहीं मैच हुई तो डिफॉल्ट वाला। तो अब आपका आउटपुट क्या आएगा, एक्सपेक्टेड क्या है, यही आएगा ना, मैच नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड तो नहीं है गुड बाय, बट ये आने तो वाला है ना। देखो रन किया मैंने, यू विल गेट गुड बाय, सो सैड, राइट। क्या मिला आउटपुट, गुड बाय। मतलब एक्सप्रेशन और केसेस के वैल्यू मैच नहीं हुई। अब सपोज मैंने इसे किया तो अब देखो, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज मैच्ड और नॉट, यस सर मैच मैच हो गई, तो आउटपुट ये आना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। बट मैं बताता हूँ आपको, ये आउटपुट नहीं आएगा, आपको ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा। ऐसे कैसे सर, ये तो यहाँ पे मैच हो रहा है ना, फिर यहाँ से ये तो आ रहा है बट ये भी क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। इसका रीजन है, इसका रीजन है, यू नीड टू यूज ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर द ईच केस स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको ब्रेक करना है, नहीं किया तो क्या होता है, देखो मैंने रन किया, हाई भी आया, वेलकम भी आया, बाय भी आया, गुड बाय भी आया, सब कुछ आ गया एक साथ। एक साथ नहीं सर, ये नहीं एक साथ सर नहीं, ये तो चीटिंग है, एक साथ नहीं आना चाहिए। मेरा ये मैच हो रहा है ना तो यही आना चाहिए। तो कंपाइलर देखो क्या करता है, ये केस मैच हो गया है, इसको ये प्रिंट करना है, यस एक्सपेक्टेड है, बट इसके बाद आपने ब्रेक थोड़ी लिखा है, कंपाइलर का काम है, ठीक है बाबा ये मैच हो गया ना तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, बट ये मैच नहीं हो रहा है, बट ये प्रिंट तो करना है ना, राइट। तो इसलिए हमें बताना है भाई ये मैच हुआ ना, ब्रेक, प्रोग्राम ही बंद करो मैच होने के बाद। यहाँ पर भी लिखो ब्रेक, यहाँ पर मैच होगा, प्रोग्राम ही बंद, यहाँ पर भी लिखो ब्रेक। मत ब्रेक का काम क्या है, हम पिछले वीडियो में देख, अरे भाई ये क्या कर देता है, एंड यूर प्रोग्राम, आपके प्रोग्राम को एंड कर देता है। अब ये मैच होगा, हाई कर देगा, ब्रेक दिखेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे ही मैंने रन किया, हाई आ गया और आपका प्रोग्राम एंड हो गया।
अब अच्छा लग रहा है, हाई मैसेज आया है, आया कि नहीं आपको हाई मैसेज? मतलब कंसोल पे देख लेना बाद में कर, ठीक है, कहीं और तो आने वाला नहीं है, ठीक है, तो आप कंसोल पे ही चेक करके देना। और कंसोल पे हाई मैसेज अच्छा लगता है, ठीक है, और कंसोल का ही मैसेज अच्छा होता है आपके लिए भी, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे मैंने 200 लिखा, अभी 200 यहाँ से मैच हो रहा है कि नहीं, तो हाई आएगा, वेलकम आएगा, वेलकम आएगा ना, जस्ट चेक इट, वेलकम। और बाप रे सर, ये तो समझ में आया, स्विच केस बैठ गया दिमाग में, बैठ गया कि नहीं, ये और ये मैच होना चाहिए, दैट्स इट। अब सर इनिशियलाइजेशन करके दिखा, डायरेक्ट कर रहे हो, सपोज मैंने क्या इंटीजर ये इक्वल्स टू 100, और ये को यहाँ पे पुट कर दिया, सेम ही है कि नहीं, 100 लिखो या ये लिखो, ए में क्या 100 ही है ना, तो 100 मैच हो रहा है किससे, नहीं तो क्या आएगा, गुड बाय। राइट गई, समझ में आ रहा है, इनिशियलाइजेशन भी करके दिखाए ना। सपोज इसमें क्या है, मैंने 300, अब कौन सा मैच हो रहा है, ये को ये वाला मैच हो रहा है, बाय आ जाएगा, बाय, राइट, दैट्स इट। कितना इजी, स्विच केस इजी है या हार्ड है, मुझे बता, बहुत इजी, बहुत इजी है कि नहीं, राइट। ओके, चलो, अब हम देखते हैं, ये तो हुआ सर इंटीजर का, आप बोले थे यार कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, ये कैरेक्टर नहीं है गाइस, दिस इज इंटीजर। देखो ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। बहुत सारे फ्रेशर को लगता है सर आपने तो कैरेक्टर लिखा, आप इंटीजर बोल रहे हो, मैं कैरेक्टर ही लिखा, बट ये किस टाइप का है मुझे बताओ, इंटीजर टाइप का है कि नहीं। कैरेक्टर इसे सिंगल कोट में होता मेरे दोस्त, इसे कैरेक्टर कहते हैं। अगर ये बिना ऐसे लिखा ना, तो ये कौन सा वेरिएबल हो सकता है, अगर ये नहीं लिखा तो ये रहेगा, देखो ऐसे नहीं लिख सकते, ओके। दिस इज इंटीजर नॉट अ कैरेक्टर, व्हाट इट, यहाँ मैं मेरा भी नाम लिख सकता हूँ, आदि, तो मुझे यहाँ आदि लिखना पड़ेगा। आपने आपका नाम कमेंट नहीं किया है, तो मैं मेरा ही लिख दूंगा, किसी का कमेंट मुझे नहीं मिला है, कर दो, आपका लिख दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो देखो, अब हम इसमें क्या करेंगे, कैरेक्टर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सर क्या करो अब, इस प्रोग्राम को ऐसे क्लोज करो थोड़ा सा, कैरेक्टर का बताओ, थोड़ा सा नीचे आता हूँ मैं, थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे हम करते हैं स्विच, स्विच, और इसके अंदर क्या लेना है, कैरेक्टर लेना है, चलो सिंगल कोड में लिया मैं ए, आदि का ए, ओके, फिर इसके बाद इसका ब्लॉक, ओके, हो गए। अब देखो कैरेक्टर आपका एक्सप्रेशन है, तो वैल्यू क्या होना चाहिए, कैरेक्टर ही होना चाहिए ना, राइट। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर दिया, सपोज यस, यस कैरेक्टर दिया, ओके, और इसके सामने लिया मैंने आ, क्या लिखा जाएगा, इस आप ही बताओ, क्या लिखा जाए, इसके सामने क्या लिखा जाए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लिखा जाए, कुछ तो यहाँ पे, फिर से एक और केस, यहाँ पे क्या लिखा जाए, बताओ क्या कैरेक्टर, जी, 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 ओके, फिर यहाँ पे लिखा मैंने गुड आफ्टरनून, ओके, फिर और एक केस लेता हूँ मैं, यहाँ पे कैरेक्टर, कौन से ले रहे बाबा कैरेक्टर, चलो, यहाँ पे लिखा मैंने गुड इवनिंग, दैट्स इट, और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में लिखा मैंने गुड नाइट, यही तो होता है ना, गुड नाइट, सुबह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आते हैं ना मैसेज आपको ऐसे, मतलब कंसोल पे आपके, यस, आते तो अच्छी बात है, ठीक है। अब मुझे बताओ, दिस एक्सप्रेशन एंड दिस वैल्यू शुड बी मैच, देन योर पर्टिकुलर केस विल बी एग्जीक्यूट। बट ये यहाँ से मैच हो रहा है नहीं ना, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बिल्कुल नहीं, तो आउटपुट विल बी डिफॉल्ट केस, दैट इज गुड नाइट। सो जाओ, किस काम के नहीं हो आप, देखो गुड नाइट आ गए कि नहीं, अगर ये यहाँ पे मैच होगा, विल गेट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, देखो सब कुछ आ गया, क्यों, अरे भाई ब्रेक नहीं यूज किया ना, देखो ब्रेक नहीं यूज किया, तो ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट था, ब्रेक का कितना इंपॉर्टेंट है गाइस, है कि नहीं। अब यूज करो, अब रन करो, गुड मॉर्निंग, यस, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, वीडियो बना रहा हूँ मैं आपका 54, मतलब गुड मॉर्निंग ही चल रहा है, ओके। अगर ये सपोज आपने यहाँ पे लिया कैर
देखो डायरेक्ट इनिशियलाइज मतलब डायरेक्टली हम इनिशियलाइज करके भी कर सकते हैं क्या यार, सी इक्वल टू यहाँ पे लिखा ए, और इस सी को यहाँ पुट कर दिया, सेम ही कि नहीं भाई, इसको ये डायरेक्ट लिख दो या सी को लिखो, इसमें ये ना, तो ये यहाँ से मैच होगा, गुड मॉर्निंग मिलेगा आपको, राइट। सपोज यहाँ में लिखा पी, अब कहाँ पे मैच हो रहा है ये देखो, यहाँ पे गुड इवनिंग आएगा, व्हाट इट। तो यहाँ इस का यूज करके आप इसका प्रोग्राम कर सकते हो, किसका, क्या बोलते हैं, वॉवेल्स आपको चेक करना है, जो यूजर एंटर करेगा कैरेक्टर, वो वॉवेल है या कंसोनेंट है, वॉवेल मतलब सॉरी है वेंचर, कर सकते हो ना स्विच से, राइट। फिर डे का प्रोग्राम कर सकते हो, बहुत सारे प्रोग्राम आप स्विच से कर सकते हो, ठीक है। मैं भी आपको करके दिखाऊं, डोंट वरी। हम एक लेक्चर ऐसे ही लेने वाले, सब कुछ फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल, जितने सारे प्रोग्राम है सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ, मल्टीप्लिकेशन टेबल होगा, प्राइम होगा, सब कुछ होगा, ठीक है, एक वीडियो में सब कुछ होगा। बट उससे पहले कोर जावा हमें कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्सेप्ट देखने हैं, ठीक है। चलो, आई थिंक स्विच के हिसाब आपके दिमाग में बैठ गया है कि नहीं। अब देखो मुझे एक और चीज बतानी है सर, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है क्या, एक्सप्रेशन, यस एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, बट शुड बी कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सर एक बार बता, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 1+1, चलेगा ना, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, मुझे बता, 1+1 2, अब 2 किससे मैच हो रहा है, यहाँ पे मैच हो रहा है, हाई आ जाएगा, राइट। इसको मैं थोड़ा सा कमेंट करता हूँ, यू विल गेट आउटपुट हाई, क्यों रे बाबा, अरे बाबा 1+1 2, इसका रिजल्ट 2 आएगा, 2 इक्वल इक्वल 2 मैच होगा। सर 1+1+1 ऐसे भी कर सकते हैं क्या, अरे बिल्कुल कर सकते हैं ना, मतलब एक्सप्रेशन शुड बी एनीथिंग, बट इसका रिजल्ट कांस्टेंट आना चाहिए, रिजल्ट शुड बी कांस्टेंट, गुड बाय। 3 मतलब 3 मैच नहीं हो रहा है, आ गया डिफॉल्ट। सर हम इससे कर सकते हैं क्या, 10/5, क्यों नहीं कर सकते, 10/2, फिर हाई आ जाएगा, मतलब एनी कैलकुलेशन कर सकते हो आप, 10/2 +5। अब इस केस में देखो क्या आ जाएगा आउटपुट, गुड बाय आ गया, क्यों रे बाबा क्यों आ गया ऐसे, 10/5 2 +5 7, मैच नहीं हो रहा है, आ रहा है गुड, मतलब ए नहीं आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें इंटू करो, इंटू 6 -21, इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको केस मैच होके वैल्यू मिलेगा। तो एक्सप्रेशन कैन बी एनीथिंग, बट द रिजल्ट शुड बी कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ गया। कुछ डाउट है किसमें, स्विच केस में है क्या, बिल्कुल नहीं, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलो हम क्या करेंगे अब, रुकना है क्या गाइस, या आगे देखना है, या इस वीडियो में यही तक हम रुकेंगे, ठीक है। हाँ तो चलो हम इस वीडियो में यही तक रुकेंगे, हम अगले वीडियो में देखेंगे स्कैनर क्लास क्या होता है, जो यूजर से डेटा लेने में हमारी मदद करता है, ओके। स्कैनर क्लास देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ। कोर जावा को सीखना है या एडवांस जावा सीखना है या एंगुलर सीखना है, एचटीएमएल सीखना है, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, एसक्यूएल, माइस्क्यूएल, सब कुछ यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। आप बस बने रहिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।